Good morning, students. In this video we are going to start a new chapter, the chapter number 1. First point is composition function. So what is composition function? उससे पहले हम एक फंक्शन जो है जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. सपोज दिस इज ए सेट ए एंड दिस इज आवर सेट ए बी. यहाँ कोई भी एलिमेंट सपोज 1 2 3 4, यहाँ कोई और एलिमेंट सपोज कह सकते हो बी के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 8 9 10 15 16 18 इस तरीके से एलिमेंट. सो यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है दैट इज सपोज एफ. सो सपोज एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जो यहाँ कहाँ से डिफाइन है a से b, सो द a इज सेट टू बी डोमेन. सेट a इज सेट टू बी डोमेन. ठीक है. सेट b इज सेट टू बी कोडोमेन. सेट टू बी कोडोमेन. सो अगर ये वाला जो फंक्शन है उस पर हम डोमेन की बात करें देन डोमेन इज a, that is 1 2 3 4. this is domain. Now codomain is b, all the elements, so 0 1 2 3 4 5 8 9 10 15 16 and 18. अब यहाँ मैंने अगर x की जगह 1 पुट किया, सो x की जगह 1 पुट किया देन f1 इक्वल्स टू एक्स की जगह 1 पुट किया सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो एफ वन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मीन जो 1 है वो कनेक्टेड होगा किससे 1 से. सिमिलरली यहाँ मैं 2 पुट करूँ जो ए से एलिमेंट पुट करेंगे. सो एफ टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो 2 बिलोंग करेगा 4 से. सिमिलरली 3 कनेक्टेड होगा 9 से और 4 कनेक्टेड होगा 16 से. ठीक है. 1 2 3 4 ये जो एलिमेंट है 1 का इमेज है 1. यहाँ इस 1 से इस 1 का इमेज है 1. इमेज ऑफ 2 इज 4. इमेज ऑफ 3 इज 9. इमेज ऑफ 4 इज 16. एंड देखिए अगर मुझे इस चीज़ को पढ़ना है सो मैं कैसे पढ़ूंगा. इमेज ऑफ 4 इज 16. क्या पढ़ेंगे. इमेज ऑफ 4 इक्वल्स टू 16 एंड प्री इमेज ऑफ 16. प्री इमेज ऑफ 16 इज 4. 4 किससे कनेक्टेड है 16 से और 16 की प्री इमेज क्या है 4. सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो इमेज और प्री इमेज हम लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद जो फंक्शन है वो हमारा जो है 4 टाइप्स का है. ठीक है. 4 टाइप्स में जनरली हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. उसके अलावा भी फिर उनके कॉम्बिनेशन से और फंक्शन बन जाएंगे. सो फर्स्ट इज 1 फंक्शन. 1 फंक्शन. many one function. Third one is on to function and fourth one is into function. So mostly ये जो 4 टाइप्स के जो हैं फंक्शंस हैं ये हम पिछली क्लास में जो है पढ़ चुके हैं. फंक्शन होने के लिए जैसे फंक्शन a टू b जो डिफाइन है सो उसकी जो कंडीशंस हैं कि जहाँ से फंक्शन डिफाइन है यहाँ देखिए इसको हम पढ़ते कैसे हैं. एफ इज ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. जो एरो का सिंबल होगा वो जिस साइड होगा उसमें फंक्शन डिफाइन होगा. सो बी में डिफाइन है कहाँ से ए से. जहाँ से फंक्शन डिफाइन है वहाँ कोई भी एलिमेंट जो है कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो दूसरे जो सेट है उसके एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो. जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों किसी ना किसी से कनेक्टेड हैं. ठीक है,
जैसे अगर सपोज यहाँ पे 5 होता, अब ये 5 इसमें कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, सो ये फंक्शन नहीं होता, फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है ना, जहाँ से फंक्शन डिफाइन है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है ना प्री इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट्स की। सो है 1 जो है प्री इमेज है 1 का, 2 प्री इमेज है 4 का, 3 प्री इमेज है 9 का, 4 प्री इमेज है 16 का। ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है कि एक ही एलिमेंट जो है ना वो 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 जो है मीन्स आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट जो है इसमें वो एक ही एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जो एक एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हो कि 3 दिस इज 3, अगर मैं लिख दूं 5 and 4, सो ये जो 3 है प्री इमेज है किसका, प्री इमेज है किसका 5 का और 9 का, 2 का प्री इमेज हो गया। सो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। सो फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन है, जहां से फंक्शन डिफाइन है मीन्स जो डोमेन है वो जो है एक ही एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कि सारे के सारे एलिमेंट प्री इमेज होने चाहिए। सो ये जो फंक्शन की कुछ बेसिक्स थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपोजिशन फंक्शन। सो देखिए व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन। सो सपोज हमारे पास ये कोई सेट है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज अनदर सेट दैट इज बी। यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन है। सपोज दिस इज फंक्शन एफ हमारे पास, लेट एफ इज ए, अच्छा एक बार फिर, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 4 5 देन 9 10 16, ठीक है। फिर यहाँ से ये फंक्शन है सपोज एफ, दिस इज यू कैन से दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो 1 कनेक्ट होगा किससे, एफ से, 2 कनेक्ट होगा किससे, 4 से, 3 कनेक्ट होगा किससे, 9 से, 4 किससे कनेक्ट होगा, 16 से। यहाँ से एक सेट सी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ कोई फंक्शन जी डिफाइन है एंड जी एक्स इक्वल्स टू सच दैट you can say that x plus 3, x plus 3, so 0 1 3 5 7 8 11 12, that is C 12, then 13 19 20। सो 0 यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ, सो जी 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 3, सो 0 कनेक्ट होगा किससे, 3 से, 1 कनेक्ट होगा किससे, 4 से। सो सपोज हियर वी राइट 4 4 and 5, सो 4 दिस इज 7। सो 1 कनेक्ट होगा किससे, 4 से, 2 कनेक्ट होगा किससे, 5 से, 4 कनेक्ट होगा 7 से। नाउ 5 कनेक्ट होगा 8 से, 9 कनेक्ट होगा 12 से, 10 कनेक्ट होगा 13 से, 16 कनेक्ट होगा 19 से, ठीक है। सो हमारे पास 2 फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन, let f and g be two functions such that f is defined by a to b, f x equals to x square। f जो है वो a से b में डिफाइन है, और कैसे, f x, या आप कोई भी लिखना नहीं है, एक बार ऐसे ही लिखें, f a to b and g b to c, then a function defined from
a function, you can say right, GOF defined from, this is composition function defined from A to C for all x belongs to A, such that GOFX equals to fx into gfx is called कंपोजिशन फंक्शन। तो देखिए कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक f और g। f हमारे पास डिफाइन है a से b में। सो देखिए यहाँ ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, आपको अगर कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन आती है सो आपको डेफिनेशन लिखनी है और आपको इस तरीके से यहाँ a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। नाउ यहाँ से यहाँ एक फंक्शन f डिफाइन करना है, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन g डिफाइन करना है और यहाँ से डायरेक्ट आपको एक फंक्शन GOF डिफाइन करना है। ठीक है, सो ये आपको कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। देखिए क्या होता है कि f एंड g भी टू फंक्शंस, f एक फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइन है और g एक दूसरा फंक्शन है जो b से c में डिफाइन है। अब अगर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दें जो बीच वाले जो वैल्यू है उसको तो आप एक तरीके से हटा दें और डायरेक्ट वो जो है c से कनेक्ट हो जाए। जैसे हम यहाँ बात करें जैसे 1, ये a टू b डिफाइन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो 1 to 1। फिर g डिफाइन है 1 to 4, 1 to 4। लेकिन हम एक ऐसा नया फंक्शन डिफाइन कर दें यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट 1 को किससे ऐड कर दे, जो 1 है उसको किससे आप कह सकते हो कनेक्ट कर दे, डायरेक्ट 4 से, विदाउट दिस 1। 2 को जैसे यहाँ 2 4 से कनेक्ट है, देन 4 7 से कनेक्ट है, तो डायरेक्ट 2 को कनेक्ट किससे कर दे, 7 से। सिमिलरली 3 को डायरेक्ट कनेक्ट कर दे किससे, 12 से। सो वो जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, सो अब देखिए कंपोजिशन फंक्शन जो है ये तो हुआ डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सो उनके लिए डायरेक्ट हमारे पास अगर हमें GOF कनेक्ट आप कह सकते हो डिफाइन करना होता, सो कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए GOF ये डिफाइन होगा डायरेक्ट F टू G। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो लिखते हैं GOF को लिखते हैं कि डायरेक्ट जो है ना जहां से f डिफाइन है वहां से डिफाइन होगा a। f कहां से डिफाइन है, a से, और g कहां पे है, g डिफाइन है किस पे, c पे। सो ये जो डायरेक्ट a टू c डिफाइन होगा। ठीक है, देखते हैं जैसे हमारा ये कोई एग्जाम्पल है, इसके लिए अगर मैं ये जो फंक्शन है इसके लिए डायरेक्ट a टू c कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करूं, सो देखिए किस तरीके से डिफाइन होगा। GOF into x equals to g fx. So first of all this is g. Now define fx. Fx equals to x square. Now since देखिए gx equals to x plus 3, gx equals to x plus 3. So this is g और x की जगह ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर। सो यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि g इंटू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर पुट किया, सो इसमें सामने भी x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये जो है वो कंपोजिशन फंक्शन होगा जो डायरेक्ट a से c में डिफाइन होगा। जैसे हम बात करें f1, सो यहाँ देखिए पहले fx के थ्रू 1 कनेक्ट था 1 से, फिर gx के थ्रू 1 कनेक्ट था किससे, 3 से। मीन्स अब जो GOF है उसके थ्रू डायरेक्ट 1 किससे कनेक्ट होना चाहिए, 4 से। सो देखते हैं हम, देखिए GOF x हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो GOF इंटू 1, बोलिए क्या मिलेगा, x की जगह क्या पुट करें, 1 की स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 3 वी गेट 4। सो देखिए 1 डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो गया इसके थ्रू, विदाउट जो बीच में जो फंक्शन है इसको लिए बिना सेट को डायरेक्ट a टू c, मीन्स 1 डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो गया इस फंक्शन के थ्रू,
4 से। नाउ अब हम बात करते हैं 2 की। सो जी ओ एफ 2, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं 2 स्क्वायर प्लस 3, सो वी गेट 7। सो देखिए 2 डायरेक्ट किससे कनेक्ट होगा 7 से। इस वे में हम देखते हैं 2 पहले कनेक्ट है 4 से, 4 किससे कनेक्ट है 7 से। अब हम आते हैं 3 में, जी ओ एफ 3, सो जी ओ एफ 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3, सो 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12। सो देखिए 3 पहले 9 से और 9 किससे कनेक्ट है 12 से। सिमिलरली अगर हम बात करें 4, सो 4 स्क्वायर प्लस 3, सो 16 प्लस 3 19। देखिए 4 किससे 16 से और 16 किससे 19 से। सो ये वाला जो हमारा दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, सो उनका कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास क्या होगा जी ओ एफ, जो कि डायरेक्ट कहाँ इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, सो अब देखिए जो कंपोजिशन फंक्शन है उसको डिफाइन होने के लिए, और वो कैसे डिफाइन होगा, दो कंडीशंस हैं वो आपको अच्छे से समझनी है। सो लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c. f is a function from a to b and g is a function from b to c. Then GOF will be defined if, ये डिफाइन होने के लिए सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि डिफाइन होगा या नहीं होगा। 100% हम ये नहीं कह सकते कि दो फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होगा ही क्या, नहीं, जरूर नहीं है। डिफाइन कब होगा, इफ रेंज ऑफ एफ, जो एफ है उसकी रेंज सबसेट है डोमेन ऑफ जी। ठीक है, देखिए इसकी रेंज सबसेट होगी अगर जी के डोमेन की, उस कंडीशन में जो है जी ओ एफ डिफाइन होगा। एंड इफ above condition is true, मीन्स आप ये कहें कि हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू है मीन्स जी ओ एफ डिफाइन होगा, और जी ओ एफ डिफाइन कहाँ होगा, देन जी ओ एफ जो फंक्शन है आपका वो डिफाइन होगा, यू कैन से दैट डोमेन ऑफ एफ टू रेंज ऑफ जी। देखिए डिफाइन होने के लिए तो रेंज ऑफ एफ, ठीक है, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी, और अगर डिफाइन हो गया सो जी ओ एफ जो है वो डिफाइन होगा डोमेन ऑफ एफ, यानी जो पहला फंक्शन है उसके डोमेन से, कहाँ, रेंज ऑफ जी। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें क्वेश्चंस जो है उनको सोल्व करने में यूज होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.1 इज इफ f is a function from R to R and g is a function from R to R। देखिए यहाँ हमारे पास फंक्शन f जो है that is from R to R, g that is R to R। अगर हमारे पास दोनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज, दोनों f का डोमेन g का डोमेन, दिस इज डोमेन ऑफ f, दिस इज डोमेन ऑफ g, दिस इज रेंज ऑफ f एंड दिस इज रेंज ऑफ g। सो हमारे पास डोमेन और रेंज चारों की चारों जो है सेम है। देखिए यहाँ आर 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 मीन्स डोमेन और रेंज चारों सेम ही है, आर है रियल नंबर है। सो उस कंडीशन में जी ओ एफ भी डिफाइन होगा और एफ ओ जी भी डिफाइन होगा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, चारों के चारों डिफाइन होंगे। कब, अगर डोमेन, दोनों डोमेन और दोनों रेंज सेम है। सो यहाँ पे आर 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 चारों के चारों आर है, सो जी ओ एफ भी डिफाइन होगा और एफ ओ जी भी डिफाइन होगा। सच दैट गिवन बिलो देन फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। सो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको करना है, जैसे सेकंड होगा वैसे ही होगा। सो मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। हियर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 एंड जी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1। सो देखिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एफ ओ जी।
सो नाउ एफ ओ जी एक्स, ये हमारे पास होगा, पहले जी एक्स कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज जी एक्स, जो आएगा हमारे पास रिजल्ट उसका एफ कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस इज एफ, नाउ जी एक्स इज दिस इज जी एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 1। तो जी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए f और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 1 है। सो सॉरी, जहाँ एफ एक्स की जो वैल्यू है उसमें x की जगह हम ये पुट कर देंगे। सो यहाँ x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, देन x की जगह पुट कीजिए 3x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू x की जगह पुट किया, x का क्या है स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर प्लस 8 है, सो प्लस 8। नाउ वी गेट a प्लस b का होल स्क्वायर, सो वी गेट a स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज b, सो a इज प्लस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8, so it becomes 9x to the power 4 plus 1 plus 8 we get 9, 1 plus 8 we get 9 and 3 to the 6x square. This is our FOGX. Now come to GOFX. GOFX will be, पहले हम कैलकुलेट करेंगे fx, so this is fx और जो रिजल्ट होगा उसका क्या कैलकुलेट करेंगे g. So now this is g, put the value of fx, fx is x square plus 8. Now put the value of g into this one. So देखिए gx is this one, so इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, g यहाँ x की जगह ये वैल्यू है, so यहाँ x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, so we get 3 into x की जगह हम पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 8, उसका स्क्वायर प्लस 1, so solve this 3 into a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो वी गेट 16x स्क्वायर प्लस 1, सो वी गेट 3x टू द पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 64, सो वी गेट 64 into 3, 3 4s are 12, carry 1, 18 and 1, 19, 192 plus 1, 3 into 64, 192 plus 1, so we get 193. So this is the value of GOFX. GOFX is this one and FOGX is this one. Similarly, now come to question number 3rd, that is third part is fx equals to x and gx equals to mod of x. So first calculate, now we have to calculate FOGX, FOG into x. So first calculate gx, so gx, then calculate f of it. So now this is f, gx is mod of x, gx is mod of x. So put gx equals to mod of x and f of this one. Now fx equals to mod of x. देखिए fx equals to x. Now fx equals to x. So जैसा का जैसा x हमारे पास यहाँ है वैसा का वैसा रिजल्ट में आ जाएगा. So यहाँ पे हमारे पास x किस में है, मोड में. So इसका रिजल्ट भी क्या होगा, मोड ऑफ x. So this is the value of FOGX. Now come to GOFX into x. So we get g into fx. Now fx is x, so x, fx equals to x, put fx equals to x. Now gx equals to mod of x. So this is question number 3rd. Similarly आपको जो question number 4th है वो करना है इसी तरीके से. Next question is if a equals to this one, a is a set, b is also a set which have 3 elements. Function f is defined from a to b, function g is defined from b to a. f is defined such that, so देखिए पहले ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या है. so इसका मीनिंग है मीन्स f a, देखिए a जो है उसकी इमेज क्या है v. so
इसका मतलब एफ ए इक्वल्स टू वी, बी की इमेज है यू, सो एफ बी इक्वल्स टू यू एंड एफ सी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें g जो फंक्शन है उसमें u की इमेज है b, सो जी यू इक्वल्स टू b। नाउ g v की इमेज है a एंड g w की इमेज है c। सो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, सो ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, f इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। सो ये तो हमारे पास f है, ऐसा a से b में डिफाइन है, a से b में a इज a b c। ठीक है, नाउ b इज u v w, दिस इज f एंड सपोज दिस इज योर b। नाउ लेट दिस इज योर b एंड दिस इज योर a, b is u v w एंड a is a b c, और b से a में डिफाइन है, b से a में दैट इज g। सो अब हमें फाइंड आउट करना है एफ ओ जी, सो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। सो एफ ओ जी, देखिए एफ ओ जी कहां से कहां डिफाइन होगा, एफ ओ जी इक्वल्स टू एफ इंटू जी। सो पहले हमें जी के एलिमेंट लेने हैं, यू कैन राइट एफ ओ जी कैन बी रिटन एज एफ इंटू जी, दिस वन। पहले जी डिफाइन होगा जो भी वेरिएबल होगा, सपोज नाउ यू कैन से राइट एफ ओ जी एक्स, दैट इज इस तरीके से होगा, मीन्स पहले जी एक्स के साथ देन ये, सो ये वैल्यू हुई। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नाउ इस तरीके से डिफाइन होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g कहां से कहां डिफाइन है, b टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। सो देखिए ये हमारे पास होगा, इसको अगर हम लिखें मीन्स ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां डिफाइन होगा, g से डिफाइन होगा। ठीक है, g के एलिमेंट हमें लिखने हैं। सो देखिए नाउ एफ ओ जी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यू वी डब्ल्यू। सो सबसे पहले आप यहाँ u लिखिए, सो आपको मिलेगा f इंटू जी यू। सो बोलिए जी यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी यू इज b। सो ये हमारा f और ये हमारा b, जी यू इज b हमने लिख दिया, बाहर f है f। नाउ एफ बी इक्वल्स टू u। नाउ कम टू एफ ओ जी के एलिमेंट और कौन से है, जी का u हो गया, देन v, g कहां से कहां डिफाइन है, b से, सो इसके एलिमेंट v, देन वी गेट f जी वी, सो वी गेट जी वी इज a, सो दिस इज f इंटू a। नाउ f इज v, u हो गया v हो गया, देखिए u हो गया v हो गया, अब रह गया w, सो एफ ओ जी इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू f इंटू जी डब्ल्यू। What is GW? GW is C, so F into C. What is FC? FC is W. So ये तीनों हमारे पास डिफाइन हो गए। So अब हम लिखेंगे यहाँ कौन सा डिफाइन किया हमने, FOG। So FOG इक्वल्स टू, देखिए U लिया, U का इमेज हमें क्या मिला, U, so U का U, देन V लिया, V का इमेज हमें क्या मिला, V, देन हमने W लिया, W का इमेज हमें मिला W। सो दिस इज आवर FOG, दिस इज आवर FOG। अब हम बात करते हैं किसकी, GOF की। सो ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं GOF की। नाउ सिंस GOFX किस तरीके से डिफाइन होगा, GOF G इंटू पहले ये दो, सो FX, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू F कहां से कहां डिफाइन है, A टू B, सो X बिलोंग्स टू A। अब हमें FOG डिफाइन करने के, देखिए GOF कहां से डिफाइन होगा, इस F से डिफाइन होगा G के,
सो हमें यहाँ से एलिमेंट लेने होंगे एफ से. सो नाउ GOF, ए से हम पहले ए लें, कैपिटल ए से ए लिया. सो वी गेट G इंटू FA पहले इसके साथ. सो FA इक्वल्स टू G. व्हाट इज FA? FA इज V. सो G इंटू V. FA इज V. सो यहाँ वैल्यू पुट की, बाहर G है. नाउ GV इक्वल्स टू A. नाउ GOF, A के बाद हम लेंगे B. सो इट बिकम्स G इंटू FB. व्हाट इज FB? FB इज U. सो यहाँ पुट करेंगे U. नाउ GU, व्हाट इज GU? इक्वल्स टू B. नाउ GOF देन C इक्वल्स टू G इंटू FC. सो व्हाट इज FC? FC is W, so G into W. Now what is GW? GW is C, this one. So देखिए हमारे पास GOF वो जो होगा, A की इमेज हमें मिलेगी, इमेज ऑफ A is A, इमेज ऑफ B is B, इमेज ऑफ B is B, and image of C is C. So this is our GOF. In this way we can define FOG and GOF for this question.